नमस्कार। मैं चारू कटारे गवर्नमेंट KRG PG ऑटोनॉमस कॉलेज ग्वालियर के होम साइंस डिपार्टमेंट में फूड एंड न्यूट्रिशन में प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको BHSC फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन इस विषय के अंतर्गत जो टॉपिक है नीड ऑफ न्यूट्रिशनली एडिक्वेट फूड एंड बैलेंस डाइट, यानी पोषण की दृष्टि से पर्याप्त आहार की आवश्यकता एवं संतुलित आहार के बारे में बात करूँगी। न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व जो हमारे आहार के द्वारा हम ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस यानी कि शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाए रखना, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ यानी कि शरीर को क्रियाशील बनाए रखना और शरीर को स्वस्थ रखना। इन कार्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पौष्टिक भोजन जो है या पोषण जो है, सही पोषण जो है हमें जीवन पर्यंत आवश्यक होता है। हम जो आहार लेते हैं उसमें वो सभी पौष्टिक तत्व होने चाहिए, सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व होने चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। हमारे शरीर की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे आयु, जेंडर यानी व्यक्ति का लिंग, फिजियोलॉजिकल स्टेटस यानी शारीरिक अवस्था एवं फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता कम अधिक हो सकती है, कोई व्यक्ति अधिक क्रियाशील होता है, कोई कम क्रियाशील होता है। डाइटरी इंटेक यानी आहार जो है वो अगर हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा, शरीर की आवश्यकता से कम होगा या अधिक होगा, दोनों ही दृष्टि से वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अब पोषण पर्याप्त नहीं होगा तो उसकी कमी के परिणाम या अंडर न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के रूप में हमें दिखाई दे सकता है। और अगर अधिक पोषण ले रहे हैं हम आवश्यकता से तो वो ओवर न्यूट्रिशन के रूप में हमें दिखाई दे सकता है। दोनों ही स्थिति में हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। जीवन काल की कई आवश्यकता होती है, जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था एवं प्रेगनेंसी एवं लैक्टेशन यानी गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था। ये सभी अवस्थाएं सामान्य से अलग होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इस अवस्था में आहार की कमी हो जाए तो उसके दुष्परिणाम हमें दिखाई दे सकते हैं। एक एडिक्वेट डाइट यानी कि पर्याप्त भोजन जीवन पर्यंत हमें आवश्यक होता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौष्टिक तत्व या भोज्य पदार्थों का चयन हमें करते आना चाहिए। अगर हम भोज्य पदार्थों का चयन सही तरीके से करेंगे तो हमारा आहार कभी भी गुणों में, मात्रा में कम नहीं होगा। और ये हम कर सकते हैं कई प्रकार के भोज्य तत्वों के संयोजन से और भोज्य समूहों के संयोजन से। एक संतुलित आहार जो होता है वो क्या होता है? संतुलित आहार वह होता है जो हमें आवश्यकता के अनुरूप पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में प्राप्त कर सके। उस भोजन के द्वारा हम शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में प्राप्त कर सके। पौष्टिक तत्व प्रमुख रूप से जो हमें आहार में समावेश होना बहुत ज़रूरी है वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जल और रेशे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। अब इन पौष्टिक तत्वों का और भोज्य पदार्थों का हम वर्गीकरण करते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। यहाँ पे तालिका में हमें 3 तरह से वर्गीकृत किया हुआ दिख रहा है। सबसे पहला वर्गीकरण है एनर्जी रिच फूड्स यानी कि ऊर्जा के धनी पदार्थ। इनके अंतर्गत आते हैं जो पौष्टिक तत्व वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स, जिनके स्रोत होते हैं होल ग्रेन सीरियल्स एवं मिलेट्स। अनाज एवं तृणधान्य प्रमुख रूप से इनके स्रोत होते हैं, जिनके के द्वारा हमें प्रोटीन, रेशा, खनिजों में कैल्शियम, आयरन और विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है भोज्य पदार्थों का,
एनर्जी देने वाला वो है वेजिटेबल ऑयल्स यानी कि वनस्पतिज तेल, घी एवं बटर यानी मक्खन। इनके द्वारा हमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स और आवश्यक वसी अम्ल प्राप्त होते हैं। तीसरा जो भोज्य पदार्थ है, समूह है, वो है नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स एंड ऑयल सीड्स यानी गिरियाँ एवं तिलहन, इनसे हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स एवं खनिज प्राप्त होते हैं। चौथा पदार्थ हम देख रहे हैं शुगर्स जो होते हैं, इनसे हमें केवल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो क्लास आ रहा है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। इनमें प्रमुख रूप से आते हैं पौष्टिक तत्व कौन सा होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। पल्सेस यानी दालें, नट्स एंड ऑयल सीड्स यानी गिरियाँ एवं तिलहन। इनसे हमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स और इनविजिबल फैट यानी अदृश्य वसा एवं रेशा प्राप्त होता है। अदृश्य वसा मतलब जो वसा हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। हम मूंगफली का दाना खाते हैं, उसमें जो वसा है वो हमें नहीं दिखाई देती। दूसरा प्रोटीन युक्त पदार्थ है भोज्य पदार्थ मिल्क समूह है। मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध तथा दूध से बने पदार्थ। इनसे हमें कैल्शियम, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन एवं B12 प्राप्त होता है। तीसरा समूह है मीट, फिश एवं पोल्ट्री। इनसे हमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, आयरन, आयोडीन और वसा प्राप्त होता है। तीसरा वर्ग जो है वो प्रोटेक्टिव फूड्स का यानी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ। इनके अंतर्गत आते हैं विटामिन्स एवं मिनरल्स। ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जी। ये जो सब्जियां होती हैं इनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, रेशा और कैरोटीनॉइड्स प्राप्त होते हैं। दूसरा जो अन्य सब्जियां होती है, समूह जो होता है जिसमें कि तोरई, भिंडी, लौकी, इस तरह की सब्जियां आती हैं और फल आते हैं। इनसे हमें फाइबर यानी रेशा, शक्कर एवं एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो प्रोटेक्टिव फूड है यानी सुरक्षा प्रदान करने वाला समूह है वह है अंडा, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, मांसल पदार्थ। इनसे हमें प्रोटीन एवं फैट प्राप्त होता है। अब हमने ये सारे वर्ग देख लिए और इनसे हम इनके कार्य क्या क्या देख लिए हमने कि शरीर निर्माण भी हो रहा है, शरीर को ऊर्जा भी मिल रही है और शरीर की सुरक्षा भी हो रही है। अब ये सारे कार्य हमें हमारे एक भोजन से कैसे प्राप्त होंगे, एक भोजन में कैसे प्राप्त होंगे। तो हमारे पास बेसिक 4 फूड ग्रुप्स होते हैं जिनका की कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरह से उनका संयोजन करके हम अपने आहार को पर्याप्त और सुदृढ़ बना सकते हैं। पहला समूह होता है सीरियल्स, मिलेट्स एवं पल्सेस यानी कि अनाज, तृणधान्य एवं दालें। दूसरा समूह है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी फल तथा सब्जियां। तीसरा समूह है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, फिश एवं मीट। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस तथा मछली। चौथा समूह है ऑयल एंड फैट्स यानी वसा एवं तेल, नट्स एंड ऑयल सीड्स यानी गिरियाँ एवं तिलहन। इनके विभिन्न प्रकार के संयोजन के द्वारा हम अपने आहार को पर्याप्त संतुलित बना सकते हैं। एक संतुलित आहार वो होता है जिसमें कि हम दिन भर की जो ऊर्जा लेते हैं उसका करीब 50 से 60% भाग जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए, जिनमें कि प्रेफरेबली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होनी चाहिए या जटिल कार्बोहाइड्रेट जिनको कहते हैं, जिनमें कि रेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कम से कम 10 से 15% ऊर्जा का भाग प्रोटीन से आना चाहिए एवं 20 से 30% भाग ऊर्जा का वसा से आना चाहिए। तो इस तरह का बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। अभी तक हमने पोषण और पौष्टिक तत्वों की बात की है। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट में हमारे नॉन न्यूट्रिएंट्स यानी अपोषकीय पदार्थ भी होने चाहिए, जैसे कि डाइटरी फाइबर, आहारीय रेशा, एंटीऑक्सीडेंट्स एवं फाइटोकेमिकल्स जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी और स्वास्थ्यकारी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी होते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन एवं खनिजों में सेलेनियम। ये मानव शरीर की रक्षा फ्री रेडिकल डैमेज से करते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज मतलब कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ हो सकते हैं हमारे शरीर में जो कि शरीर में बन भी सकते हैं या बाहरी तत्वों से आ सकते हैं। इनको नष्ट करने की क्षमता ये एंटीऑक्सीडेंट्स रखते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ रखते हैं, जिनमें कि विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और राइबोफ्लेविन होते हैं, इवन सेलेनियम। अन्य जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं जैसे कि पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवॉन्स,
ये भी ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी कि ऑक्सीकारक प्रभाव जो होता है हमारे शरीर पे, उसको नष्ट करने की उसको क्षमता रखते हैं। कुछ स्पाइसेस होती हैं जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर गार्लिक मतलब अदरक लहसुन, क्यूमिन मतलब लौंग, क्लोव्स मतलब लौंग, ये सभी जो स्पाइसेस होती है इनमें भी प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को डैमेज नहीं होने देते हैं। ये सब जानने के बाद में ये सारी चीज़ें, पौष्टिक तत्व, पर्याप्त पोषण, भोज्य समूह, इनके पौष्टिक तत्वों के और भोज्य समूह के कार्य, ये हमारे जानने के बाद में कुछ बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, अच्छा पोषण क्या होता है। अगर हम अच्छा पोषण लेंगे तो हमारे शरीर की रक्षा होती रहेगी, ये डिफेंस प्रोवाइड करेगा हमें, और इसी तरह से ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा और हमारे शरीर को एक्टिव रखेगा, हमको एक्टिव बनाए रखेगा। तो इसलिए सही पोषण हमें पता होना चाहिए और हमारा पोषण सही होना चाहिए। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो होती है वो सही पोषण न होने की वजह से या अपर्याप्त पोषण होने की वजह से जो पोषकीय समस्याएं होती है वो कई प्रकार की हो सकती हैं। खास तौर से कम उम्र में अगर ये देखी जाता है अपर्याप्त पोषण, तो इसमें इन बच्चों का स्वास्थ्य एवं लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, ऐसा देखा गया है, जिससे कि भविष्य में उनको समस्याएं हो सकती है। इसी प्रकार न्यूट्रिशन जो है हेल्थ और डेवलपमेंट यानी स्वास्थ्य और शारीरिक विकास दोनों ही दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होगा इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, मैटरनल हेल्थ में, तो ये सारी अवस्थाएं स्वस्थ रहते हुए विकास करेंगे बच्चे, एवं माताएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगी। इसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, सुदृढ़ रहेगा। प्रेगनेंसी तथा चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, इससे भी हमारे शरीर की सुरक्षा हो सकती है और हम लंबा जीवन स्वस्थ रह के जी सकते हैं। धन्यवाद।